जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू श्री डूपिक। आपने सुना होगा कि चाइना आज के टाइम पर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वहीं इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और स्टेटमेंट ये भी निकल के आ रही थी कि आने वाले समय में इंडिया जापान को ओवरटेक कर वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरेगा। और आप देखोगे जहां पर बड़े बड़े कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, जापान जैसे कंट्रीज रेसेशन में जा रहे हैं, वहीं इंडिया ने 2023 के थर्ड क्वार्टर में 8.4 से ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल कर ये बताया है कि इंडिया की आज के टाइम पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है। बट स्टिल जो मॉर्गन स्टैनले है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कैन नॉट मैच चाइनाज 8% टू 10% ग्रोथ। इसका मतलब साफ साफ है कि इंडिया चाइना को इस टाइम मैच नहीं कर सकता क्योंकि चाइना की ग्रोथ रेट 8% से 10% के बीच में लाई करती है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में। यहां पर आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल, इंडिया कैन नॉट मैच चाइनाज फर्स्ट 8 to 10% ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली सेज। अगर हम यहाँ पर बात करें मॉर्गन स्टैनली की, हम बात कर रहे थे, ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो डाटा जारी करता है अबाउट कि किस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है एनुअली भी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाटा जारी करते हैं। इनके चीफ का कहना है कि 8% से 10% की ग्रोथ रेट जो चाइना है उसकी है और इंडिया इसको मैच नहीं कर सकता है। जो साउथ एशियन कंडीशंस है उनको भी कहते हैं कि वो चाइना को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज के टाइम पर आप देखोगे जो इंडिया और चाइना है उनमें इकोनॉमी में काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डाटा देखोगे चाइना का इकोनॉमिक स्टैट्स है, यहाँ पर आप देखोगे चाइना का जो बेसिकली एवरेज ग्रोथ रेट है वो 10% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा 2020 एक ऐसा टाइम था जब हर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसमें डिक्रीज देखने के लिए मिला था, और उसके पीछे कारण था कोविड-19। इवन इंडिया की भी इसमें जो इकोनॉमी है वो डाउन गई थी और उसके बाद चाइना ने अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया। बट स्टिल कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको थोड़ा डिक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा। बट आज के टाइम पर जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 10% है, और उसी की वजह से इंडिया को काफी टाइम जो मॉर्गन स्टैनले जैसे इंस्टीट्यूशन है वो बार बार कहते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना को मैच नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है इंडिया से। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का जो स्टैट्स है साफ साफ आपको दिख रहा है, क्योंकि इंडिया की आज के टाइम पर ग्रोथ रेट, और अगर आप पिछले डिकेड्स की भी ग्रोथ रेट देखोगे तो ये आपको बात माननी पड़ेगी कि इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 6% से 7% के बीच में लाई करती है, और ये फैक्ट भी है। यहाँ पर आप देखोगे आज के टाइम पर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। स्टिल अगर हम बात करेंगे साउथ एशियन कंट्रीज की, तो साउथ एशियन कंट्रीज को भी जो मॉर्गन स्टैनले के चीफ है वो कहते हैं कि साउथ एशियन नेशंस भी आज के टाइम पर अपने जो बिगल राइवल जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना की ग्रोथ रेट आज के टाइम पर ये कह रहे हैं कि रिमार्केबल है 10%। इवन चाइना भी आज के टाइम पर मंदी में है, बट उसकी जो ग्रोथ रेट थी डिकेड्स पहले या कुछ टाइम पहले, उसके वजह से चाइना की आज के टाइम पर एवरेज ग्रोथ रेट 10% पर देखने के लिए मिलती है। और इन सब का कारण है 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लाई थी। ओपन डोर पॉलिसी बेसिकली जैसे इंडिया में एलपीजी आई थी वैसे ही कुछ ओपन डोर पॉलिसी भी थी, जिसमें जो चाइना है वो फॉरेन कंट्रीज को, बिजनेसेस को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा प्रमोट कर रहा था। उसी की वजह से चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी। और जब हम बात करते हैं इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो क्यों हैमस्ट्रिंग हो रही है, तो उसके पीछे काफी बड़ा जो रीजन है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ लो स्किल्ड फोर्स, ऐसा जो मॉर्गन स्टैनले के चीफ है उनका कहना है। और ये भी कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ जो है आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बट एट 6.5 टू 7%, 6.5 से लेकर 7% तक देखने के लिए मिलेगी रादर देन 8 से 10%। और साथ ही साथ एक अनदर रिपोर्ट में जो मॉर्गन स्टैनले के चीफ है ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो आज करंट इकोनॉमी है, जो करंट इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड बीटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया ने जो आज के टाइम पर ग्रोथ रेट हासिल की है 2023 के थर्ड क्वार्टर में आप देखोगे 8.4% से भी ज्यादा है, जो आज के टाइम पर कुछ ही कंट्रीज की आपको देखने के लिए मिलेगी। बट ये जो चीजें हैं उसको ये कंपेयर करते हैं 2003 से लेकर 2007 वाला जो टाइम पीरियड था उससे इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी इंडिया की ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा देखने के लिए मिलती है, और सेम थिंग आज आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप देखो तो 2003 से लेके 2007 तक का यहाँ पर डाटा है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 7.8
और ये है 8%। 7.8 से 8% के बीच में ही इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2003 से लेकर 2007 के बीच में देखने के लिए मिलती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में इंप्रूव कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, बट ये आज के टाइम पर जो हम ग्रोथ रेट देखते हैं कि ये एवरेजली 6 से लेकर 7% के बीच में लाई करती है, उससे और ज़्यादा उठने की हमें ज़रूरत है ताकि हम चाइना को कम्पीट कर सकें। जैसे कि हम बात कर रहे थे जापान और यूनाइटेड किंगडम की, जो आज के टाइम पर रिसेशन में है, और इंडिया आज के टाइम पर 8.4% की ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है। और उसी की वजह से आप देखोगे तो इंडिया में इस चीज़ के लिए काफ़ी खुशी भी है, बट जब मॉर्गन स्टैनली की स्टेटमेंट आई तो थोड़ी निराशा लोगों में देखने के लिए मिली थी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड तो था कि 7.6% की ग्रोथ रेट इंडिया हासिल करेगा फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में, बट जो इंडिया ने हासिल किया वो 8.4% से भी ज़्यादा था। इवन हम जब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने एक क्वार्टर वाइज जो रियल जीडीपी ग्रोथ है कंट्रीज की वो दिखाई थी। उसमें आप देखोगे इंडिया की जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि 20% से भी ज़्यादा थी। इवन आज के टाइम पर भी इंडिया की ग्रोथ 8% से ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आज के टाइम पर जो इंडिया की इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके पीछे एक मेजर कारण है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। आज के टाइम पर जो इंडिया है उसमें डिफरेंट कंट्रीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया की जो डिफरेंट स्कीम्स है जैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी, जिसके वजह से जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, और डिफरेंट कंट्रीज इंडिया में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया एक काफ़ी बड़ा हब है नेचुरल रिसोर्सेज का। इवन हम बात करें आज के टाइम पर 2007 की या 2008 की, तो 2003 से लेकर 2007 तक इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली आपको 8 के आसपास ही देखने के लिए मिलेगी। बट 2020 का वो टाइम था जहां इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा डाउन गई थी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण था कोविड-19। इसके बारे में आप सब जानते होंगे। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो रिसेंट स्टेटमेंट मॉर्गन स्टैनली ने दी है अबाउट द इंडियाज ग्रोथ एंड चाइनाज ग्रोथ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इससे रिलेटेड आने वाली जितनी भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।